एक गांव मालवापुर की एक साधारण सी महिला थी, सीता देवी। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी सास और 3 बेटियां थीं। नैना, गुनगुन और बबली। उसका पति मोहन रेलवे स्टेशन पर कुल्ली का काम करता था। वह दिन रात मेहनत करता था ताकि उसका परिवार खुशहाल रहे। लेकिन एक दिन स्टेशन पर काम करते हुए मोहन जब ट्रेन में किसी का सामान लेकर चढ़ रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया और ट्रेन हादसे में उसकी मौत हो गई। मोहन के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सीता के ऊपर आ गई। उसकी 3 बेटियां, बूढ़ी सास और घर का सब कुछ काम सीता के कंधों पर आ गया। सीता समोसे बहुत अच्छे बना लेती थी। इस कारण उसने गांव में समोसे का ठेला लगाया। समोसे ले लो, गरम गरम समोसे, गरम गरम कुरकुरे समोसे। आइए आइए, ताजे ताजे समोसे खाइए। सीता की आवाज सुनकर एक व्यक्ति समोसे खाने के लिए आ जाता है। सीता के ठेले पर ऐसे ही 1-2 व्यक्ति समोसा खाने के लिए आते और पूरा दिन में ऐसे ही खड़ी रहती। उसके समोसे बिकते ही नहीं, इसलिए उसकी कुछ कमाई भी नहीं होती और घर खर्च भी नहीं निकल पा रहा था। घर का सारा सामान खाली हो चुका था। खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं बच रहा था। फिर एक दिन उनके घर एक पड़ोस वाली काकी आई। सीता बिटिया, तुम्हारे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं शहर जा रही हूँ, जहाँ पर तुम्हारे दादाजी हॉस्पिटल में थे। तुम एक काम करना सीता बिटिया, मेरी गाय को तुम रख लो और उसका अच्छे से ख्याल रखना, और उसका दूध भी तुम इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, मैं चलती हूँ। गाय का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है काकी, जब तुम गांव वापस आ जाओगी, मैं आपको आपकी गाय वापस लौटा दूंगी और मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। काकी उसको अपनी गाय दे देती है और शहर चली जाती है। अब सीता अगले दिन फिर समोसे का ठेला लगाती। उसे दिन एक ग्राहक। अरे सीता बहन, यह रोज रोज के समोसे खाकर हम बोर हो चुके हैं। कुछ नया ट्राई कीजिए। नया बनाने का कुछ सोचिए जो हमें खाने में पसंद भी आए। अरे भैया, मैं कल से नया करने की सोच रही हूँ। कल से मैं पनीर के समोसे बनाकर लाऊंगी। अगली सुबह सीता ने गाय के दूध से पनीर बनाया और पनीर के समोसे तैयार कर दिए और बाजार चली गई। आइए आइए, पनीर के समोसे खाइए। गर्मा गर्म करारे करारे पनीर के गर्मा गर्म समोसे। पनीर के समोसे की आवाज सुनते ही ग्राहकों की भीड़ लग गई और सीता के सारे समोसे 1 घंटे के अंदर बिक गए। ऐसे ही कुछ दिनों तक सीता का काम बहुत अच्छा चलने लगा। पास में खड़ा ठेले वाला राजेश सीता से जलने लगा। उसने अपने कुछ बदमाश आदमियों से कहकर सीता का ठेला तुड़वाने की सफरी दे दी। शाम के समय जब सीता अपने घर वापस लौट जाती है, तब बदमाश लोग उसके ठेले को तोड़ देते हैं और उसका सारा सामान गिरा देते हैं। लेकिन जब बदमाश और राजेश आपस में साजिश कर रहे थे सीता का ठेला तोड़ने की, तभी सीता की सहेली गीता ने उनका सारा वीडियो बना लिया और पुलिस को दिखाया। अब पुलिस राजेश को पकड़ने के लिए बाजार में आ पहुंची। अरे राजेश, तुम ही हो क्या? अरे सर, मैंने क्या किया है सर? मैंने कुछ नहीं किया। क्यों रे राजेश, बहुत बड़ा गुंडा बने हैं तू। चल तू पुलिस थाने में तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ। इधर पुलिस राजेश को पकड़कर जेल में ले जाती है और उसे तरफ सीता लाल मिर्च के पकौड़े लेकर ट्रेन में बेचने के लिए चली जाती है। उसके लाल मिर्च के पकौड़े ट्रेन में बहुत ज्यादा बिक जाते हैं और उसकी सारी टोकरी ट्रेन में 1 घंटे के अंदर खाली हो जाती है। वहां पर नमकीन कुरकुरे बेचने वाले सभी ऐसे के ऐसे ही खड़े रह जाते हैं। उनका कुछ भी सामान नहीं बिकता। फिर वह आपस में बातें करते हैं। अरे भाई, इस सीता ने तो आकर हमारा धंधा ही बंद कर दिया। इसका तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अरे गोपाल, हमारी बीवी हर रोज एक ही प्रकार का खाना भेजती है। तुम एक काम करो, बाहर से अचार वचार आओ, हम अच्छी तरह से रोटी खा लेंगे। अरे सर, हमारे स्टेशन पर एक सीता नाम की औरत लाल मिर्च के पकोड़े भेजते हैं। सुनाएं, बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या आपके लिए हमें पकोड़े ले आऊं? आज कुछ चटपटा ही खाने का मन है। लाल मिर्च के पकौड़े ले आओ। गोपाल लाल मिर्च के पकौड़े लेने के लिए बाहर स्टेशन पर चला जाता है। वह सीता से 50 रुपए के लाल मिर्च के पकौड़े खरीद लेता है और अपने सर को खाने के लिए दे देता है। अरे गोपाल, ये लाल मिर्च के पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट है। भाई भाई, जिसने भी बनाए उसके पैर छूने चाहिए। सीता बहन के हाथ में तो जादू है भाई। अगले दिन जब सीता लाल मिर्च के पकौड़े लेकर ट्रेन में बेचने के लिए चली,
तो बिल्लू नाम के लड़के ने उसे जानबूझकर धक्का दे दिया और कहा, अगर तुम यहाँ स्टेशन पर लाल मिर्च के पकौड़े बेचती हुई नजर आई तो समझ लेना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। आज से तुम अपनी यहाँ लाल मिर्च के पकौड़े कहीं और बेचो। जब से तुमने यहाँ लाल मिर्च के पकौड़े बेचने शुरू किए हैं तब से हमारा धंधा बंद हो गया है। हमारा कुछ भी नहीं बिकता। हम एक पैसा भी नहीं कमा पाते। एक बार कान खोलकर सुन लिया ना, कल से तुम स्टेशन पर चमक भी मत जाना। तुम लोगों ने मेरा सारा सामान गिरा दिया। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्या मैं तुम लोगों को कुछ भी बेचने से मना करती हूँ? क्या मैं तुम लोगों को सामान बेचने से मना किया? तो फिर तुम लोगों को मुझे मिर्च के पकौड़े बेचने से क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने सीता की एक भी बात नहीं सुनी और सीता को धक्का देकर चले गए। सीता जैसे गिर रही थी तो पीछे से पुलिस वाले ने रोक लिया और सीता से कहा, अरे बहन, देखकर नहीं चल सकती क्या? सीता ने रोते हुए सारी बात पुलिस वाले को बता दी। अरे सर, यही तो है वह सीता जो लाल मिर्च के पकोड़े बेचती हैं, जिनके हाथ के पकोड़े खाकर आप बहुत खुश हो गए थे। गोपाल, जितने भी नमकीन कुरकुरे बेचने वाले लड़के हैं उन सबको मेरे केबिन में लेकर आओ। क्यों रे, किसने बदतमीजी की? इसके साथ और किसने मना किया इसको यहाँ पर मिर्च के पकोड़े बेचने से? गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए। सर, गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सर, माफ कर दीजिए। कान खोलकर सुन लो तुम सब। आज से यह बहन यहीं पर अपने लाल मिर्च के पकौड़े बेचेगी और कोई भी से परेशान नहीं करेगा। फिर सीता बिना किसी डर के रेलवे स्टेशन पर लाल मिर्च के पकौड़े बेचती थी। थोड़े दिनों बाद सीता की खूब अच्छी कमाई होने लगी और उसने स्टेशन पर ही अपना एक ढाबा खोल लिया, जिसमें वह लाल मिर्च के पकौड़े और पनीर के समोसे दोनों एक ही जगह अपने ढाबे पर बेचने लगी। पास में ही स्टेशन होने के कारण गांव वाले भी सीता के पास ही पनीर के समोसे और लाल मिर्च के पकौड़े खाने आने लगे। अब सीता की पूरे गांव में खूब प्रशंसा होने लगी थी और सीता अब अपने जीवन में बहुत खुश थी।